ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रश्नोपनिषद चल रहा है। बताया ना कि इसमें 6 लोग 6 प्रश्न करते हैं। 4 लोगों के प्रश्न तो समाप्त हो गए हैं और 5वां जो है अब सत्यकाम, शिवीपुत्र सत्यकाम, ये पिपलाद ऋषि से 5वां प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न क्या है? अथ हैनम शैव्यम सत्यकाम प्रपच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्राणान्तम् ओंकारम् अभिधायीत कथम वाव सा तेन लोकम जयतीति। पूछ रहे हैं पिपलाद ऋषि से शैव्यपुत्र सत्यकाम, भगवान मनुष्यों में जो कोई भी प्रायणांतम माने मृत्यु पर्यंत तक ओंकार का सदा भली भांति ध्यान करते हैं, अभिध्यायित सह तेन, वह उस उपासना के बल से कतम लोकम, किस लोक को, वाव जयत, निसंदेह जीत लेते हैं। इति, यह मेरा प्रश्न है। देखो ये वाव शब्द आया है। आजकल वाव बड़ा प्रचलित है? कोई चीज़ बढ़िया लगी तो लोग कहते हैं वाव। कहते कि नहीं कहते हैं? ये शब्द हमारा है। देखो हमारे उपनिषद में आया है। वाव माने होता है निसंदेह, यानी निसंदेह बढ़िया है कहना है तो कहेंगे वाव। उसी को अंग्रेजों ने अपना लिया है। आजकल कोई भी चीज़ हो तो शाबाशी भी देना हो या कोई बढ़िया चीज़ हो तो लोग बोलते हैं ना वाव वाव। यह वाव शब्द देखो हमारा है। तो सत्यकाम जी इस मंत्र में पूछते हैं कि भगवान जो मनुष्य जीवन पर्यंत ओम का ध्यान करते हैं, अभिध्यायित का मतलब होता है जो विशेष रूप से निष्कंप भाव से। ये नहीं कि मनवा तो 34 कैसे है ना, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मन माए, मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमिरना है। ऐसे नहीं, जो ओम का मन से ध्यान करते हैं जीवन पर्यंत, वो मरने के बाद कौन से लोग, उनकी क्या सदगति होती है? सीधा से प्रश्न, कौन से लोग को प्राप्त करते हैं? देखो इस धरती पर भी, धरती एक लोक नहीं है। धरती में जितनी योनियां हैं उतने लोक हैं। आप इसी धरती पर जिस लोक में रहते हैं, क्या वो रेंगने वाली चींटी, नावदान में रेंगने वाला कीड़ा है, जीव जंतु उसी लोक में रहते हैं? आपकी धरती, आपका लोक, आपका संसार अलग है, उनकी धरती, उनका लोक, उनका संसार अलग है? तो जो जहाँ है वही सब कुछ समझता है। मनुष्य को छोड़ के कोई भी ऐसा जीव नहीं है धरती पर जो आत्महत्या करना चाहता हो। सब जिस योनि में है, जहाँ है, वहीं संतुष्ट हैं और उनके लिए वही दुनिया है। और हम मनुष्य जो हैं, हम समझते हैं कि हम सभ्यता के एकदम शिखर पर हैं और हमारे लिए यही दुनिया है। ऐसा नहीं है, हम सभ्यता के शिखर पर नहीं हैं, और भी उच्चतम आयाम हैं।
किस सभ्यता के शिखर पर बैठे हैं आप? कितनी गंदगी में बैठे हैं पता है आपको? हैं? जितनी शरीर में गंदगी है, अगर उतनी गंदगी एक कमरे में रख दिया जाए और आपको उसमें बैठा दिया जाए तो कितनी देर तक बैठेंगे? उसमें एक तरफ चमड़ा रख दिया जाए, एक तरफ रक्त रख दिया जाए, एक तरफ मल रख दिया जाए, एक तरफ मूत्र रख दिया जाए, एक तरफ नेटा रख दिया जाए, एक तरफ पोटा रख दिया जाए, एक तरफ हथड़ी रख दिया जाए, नसों का जाल रख दिया जाए। अरे भैया, यही ने शरीर है। वल्लभाचार्य जी कहते थे कि अगर शरीर को चमड़ी से मढ़ नहीं दिए होते परमात्मा तो इस शरीर को मक्खियाँ खा जाती। तो यही विकास का सर्वोत्तम सोपान नहीं है? चेतना का यही सर्वोत्तम आवास नहीं है मनुष्य शरीर? चेतना इससे भी ऊपर जब गमन करती है तो ये सब हाड़ मांस मलमूत्र से, भूख प्यास से, जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं और उन लोगों में भी आत्माएं हैं। मनुष्य इसी को सब कुछ समझ करके और यही संसार सब कुछ है, परलोक साधने का, इससे ऊर्ध्वगमन करने का प्रयास ही नहीं करता है। कथाओं वार्ता में भी मनोरंजन वाली कथाएं अच्छी लगती है, किस्सा कहानियाँ अच्छी लगती हैं, ब्रह्म विद्या अच्छी नहीं लगती है। तो जो जिंदगी भर ओम का ध्यान करते हैं, ओम इत्यक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम स्मरन यह प्रयातजम देहम स यांत परमाम गतिम। गीता में भगवान कहते हैं ये ओम जो है ना, ये अक्षर ब्रह्म है। नाम और नामी में भेद कहाँ होता है? नाम पुकारो, नामी चला आएगा। नाम को उल्टा सीधा करो, नामी बिगड़ जाएगा। नाम और नामी में कहाँ भेद होता है? यह परमात्मा का नाम है और इसको व्यवहार करते हुए जो भगवान का स्मरण कहता है, व्याहरण माम स्मरण यह प्रयातजन देहम, भगवान कहते हैं, और जो इस तरह से ओम का जाप करते हुए देह तजता है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो यही पूछ रहे हैं कि जो जिंदगी भर ओम का ध्यान करता है उसको कौन सी गति मिलती है? तो पिपलाद जैसी जी उसको उत्तर देते हैं, तस्मै ह उवाच एतद्वै सत्यकाम परम चापरम च ब्रह्मम यदोंकार तस्माद् विद्वान् एतैनाव यतनेन एकतरम अन्वेति। तस्मै सह उवाच, उनसे उन प्रसिद्ध महर्षि सत्यकाम ने कहा है, ये पिपलाद ने कहा है, सत्यकाम निश्चय ही यह ओंकार जो है ना वह परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म दोनों है। इसलिए विद्वान, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य एतेन एव, इस एक ही आयतनीन अवलंबन से एक तरम यानी दोनों में से एक, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म में से किसी एक को अन्वेति माने प्राप्त करता है। तो ब्रह्म का भी यहाँ दो भेद हो गया, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म। ये पर ब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है? जब ब्रह्म अकेला होता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, ना सदासीनो सदासीत तदानीम नासी द्रजो न व्योमा पुरोयत। जब कुछ जड़ चेतन नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई पदार्थ नहीं, आकाश नहीं, समय नहीं, द्रव्य नहीं, जब ब्रह्म अकेला होता है तो उसको पर ब्रह्म कहते हैं। वह निर्गुण भी होता है, निराकार भी होता है, लेकिन उसी ब्रह्म के अंदर जब इच्छा होती है कि एको हम न रोचैते बहु श्याम प्रजाई, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, चलो परिवार बनाते हैं। तो परिवार बनाने के लिए उसने संसार बनाया। हमारे लोग हैं कि ब्रह्म की इस इच्छा के विपरीत चलते हैं। ब्रह्म को अकेले अच्छा नहीं लगा, उसने परिवार बनाया, उसने संसार बनाया, और हमारे लोग जो हैं अकेले रहना चाहते हैं। आप लोगों को वही साधु सन्यासी अच्छे लगते हैं जो
कंदरा में। और हमने तब देखा है ना कि कंदरा में हिमालय के कौन जाए, यहीं आश्रम बना बना के हर आश्रम में नीचे गुफा बना लेते हैं लोग। कंदरा कहा है भैया, महाराज ये भी कंदरा में है, हमें गुफा में हैं? परमात्मा तो संसार बनाया, संसार में रहने में उसको अच्छा लगा, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो एकांतवास करना चाहते हैं, और उन्हीं को हम महात्मा, उन्हीं को सबसे बड़ा संत। जना किरण जग से व्याकुल हो, विकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, जग में रहकर हो सकते हो तुम उस सुख के भी भागी। क्या सुख? कि वह सुख जो बढ़ता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो ऋषि कह रहे हैं कि जो इस ओम का ध्यान करते हैं, ओम की उपासना करते हैं, वो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों में से किसी एक को प्राप्त करते हैं। अब पर ब्रह्म को कौन प्राप्त करता है, अपर ब्रह्म को कौन प्राप्त करता है, ये उनकी उपासना के भेद से आगे पता चल जाएगा। सदेकमात्रम अभिध्यायितो स तेनैव संवेदिस्तूर्णमिव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। यदि वह उपासक, अब पर ब्रह्म के प्राप्ति में भेद कहाँ से आ जाता बता रहे हैं। ये आर्य समाज वाले इसकी व्याख्या में 3 ब्रह्म की बात करते हैं कि ब्रह्म का 3 स्तर है। शंकराचार्य अलग भाष्य करेंगे, ये रामानुजाचार्य अलग भाष्य करेंगे, और दयानंद सरस्वती के अनुयायी अलग भाष्य करते हैं। तो दयानंद सरस्वती के अनुयायी क्या कहते हैं कि ब्रह्म के 3 प्रकार हैं। एक तो पर ब्रह्म है, और दूसरा जो है वह संसार के रचना करने के लिए उन्मुख ब्रह्म है, और तीसरा जो है जगत में व्यक्त ब्रह्म है। 3 ब्रह्म है ना। आज तीनों ही उपासना पद्धति से उसको प्राप्त करने का तरीका वो आर्य समाजी बताते हैं। स यदिक मात्र, स यदि वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त ओंकार का भली भात ध्यान करे। ओंकार के 3 मात्रा होते हैं ना, अ उ म। अब एक मात्रा का ध्यान करे, ये तो पुस्तक में अर्थ बताया नहीं, अब वो छोड़ दिया जाता है हम लोगों के लिए कि 1 मात्रा का ध्यान कैसे करें, 2 मात्रा का ध्यान कैसे करें, 3 मात्रा का ध्यान कैसे करें। और जो है मांडूक्योपनिषद में आप देखे होंगे, और जो है वह जागरण का विश्व है, और उसके अभिमानी देवता को क्या कहते हैं, विराट या वैश्वानर। तो जो इस जगत में व्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है, एक मात्रा के ओम का उपासना करने का मतलब ये कि जो जगत में अव्यक्त ब्रह्म है, माता पिता बंधु गुरुदेवा सब कर दृष्ट जाने मम सेवा, ईश्वर सर्वभूता नाम यह पश्यत सब पश्यति। सबको परमात्मा समझ के, परमात्ममय समझ के, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यति। सब में यही एक चेतना है। जैसे वही समुद्र का जल सारे समुद्री प्राणियों में, सारे समुद्र विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजाति समुद्र में पाई जाती है, धरती पर उतना नहीं पाई जाती है, लेकिन उनमें एक एकत्व है। क्या
कि सबके पेट में वही समुद्र का पानी है। उसी तरह से ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की रचनाएं हैं, सब में एक एकत्व है। क्या? कि सब में वही चिद है, वही चेतन है, और अलग अलग रूपों में अपने को व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये है वही, एक वही। तो जो इस तरह जगत में ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब नारायण सेवा, ये इनकी एक पादी उपासना ओम की, ओंकार की है। जगत में सबको ब्रह्ममय समझ कर के जगत की सेवा को ही ब्रह्म भाव, ब्रह्म की सेवा समझना। शिव भाव से, आज रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि शिव भाव से सेवा करनी चाहिए, गरीब समझ के सेवा नहीं करनी चाहिए, दुखियारी समझ के सेवा नहीं करनी चाहिए, लाचार समझ के सेवा नहीं करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे शिव भाव से, सब में शिव को देखो, उस गरीबी में भी शिव को देखो, और ये देखो कि हमारा कितना सौभाग्य है कि इस रूप में शिव हमसे सेवा लेने के लिए आ गए। तो कर्म वही है, लेकिन उसके पीछे जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है और कर्म नीच भी हो जाता है। शेक्सपियर की एक लाइन है, नथिंग गुड आर बैड बट आवर इंटेंशन मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी कर्म अच्छा और बुरा नहीं होता है, उस कर्म के पीछे जो आपका उद्देश्य है उससे कर्म अच्छा और बुरा हो जाता है? तो जो लोग जाड़ा में कंबल बांटने निकलते हैं, ये निकलते हैं, वो निकलते हैं, और अरे हमने दुखियारों को बांटा, ये बांटा, ये निकृष्ट कर्म में आएगा। और ये कह रही भाई शिव ही ठंडक में से ठिठुर रहा है और हमने कंबल डाल दिया है? ये कर्म वही है, कंबल नहीं बांटा जा रहा है, लेकिन उद्देश्य बदल गया तो उसका परिणाम बदल गया। तो जो जगत में ब्रह्म को देखते हैं, जगत में ब्रह्म को उपासना करते हैं, ब्रह्म के जगत रूप को उपासना करते हैं, ये एकमात्र उपासना का हो गया कि ओंकार का भली भांति। तो उनको क्या मिलता है? तो बता रहे हैं कि शीघ्र ही पृथ्वी में वो उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी में तो उत्पन्न है, तभी न सेवा कर रहा है एक बात की। उसको ऋग्वेद की ऋचाएँ मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। मतलब इस जन्म में तो कर ही रहा है, मरने के बाद भी पुनः इस मनुष्य लोक में आएगा, ये कहने का मतलब है। वो पृथ्वी पर ही आएगा। जो पृथ्वी में परमात्मा का दर्शन करके, सब जीव जंतुओं में परमात्मा का दर्शन करके, कण में परमात्मा का दर्शन करके जगत की सेवा में लगा हुआ है, वो मरने के बाद पुनः इसी जगत में आता है, ये कहने का अर्थ है। और ऋग्वेदीय मनुष्य शरीर, ऋग्वेदीय ऋचाएँ मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। तत्र सह, वहाँ वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर भगवान ईश्वर की महिमा का अनुभव करता है। इसमें 3 वेद की ऋचाओं का वर्णन आएगा। दूसरे मंत्र में साम वेद की ऋचाओं का आएगा, तीसरे मंत्र में नहीं, दूसरे मंत्र में यजुर्वेद का आएगा और तीसरे मंत्र में सामवेद का आएगा। तो ये यजुर्वेद जो है वो तो कर्मकांड है पूरा, और सामवेद जो है उपासना है, और ऋग्वेद जो है वो लौकिक कर्म है। जैसे बताया ना कि जैसे डॉक्टर साहब यज्ञ थोड़े करते हैं, नारायण सेवा करते हैं, यह भी वैदिक उपासना है, यह ऋग्वेदीय उपासना है। ऐसे लोगों को बार बार मृत्युलोक में लेके आना पड़ता है, और वो मतलब अच्छे कुल में, परिवार में आते हैं और जनता की सेवा करते हैं, क्योंकि ईश्वर की ये गृहस्थी है ना। तो ईश्वर चाहता है कि अच्छे लोग हमारे इस गृहस्थी में जाएं, कुशल लोग हमारे गृहस्थी में जाएं और हमारे गृहस्थी को साँच के संभाल करके रखें। तो अपने लायक बेटों को ईश्वर जो है ना वो संसार में ही भेजता है।
और परमात्मा खुद आते हैं। जब काम ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है तो अपने अवतार लेके आते हैं। 24 अवतार ऐसे ही थोड़े हो गए। अब अगला मंत्र है, अथ यदि द्विमात्रेण मनुष्य संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिन्नीयते सोमलोकम स सोमलोकम विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। जो ओम के 3 पाद बताए ना, अ ओम, अ माने जागरण विश्व, उसका अभिमानी देवता है, उसको कहते हैं विराट, और उसका अभिमानी देवता है वैश्वानर। अब अ और उ जो इस दोनों मात्राओं का उपासना करते हैं, ये दूसरी मात्रा क्या है उ की? यह दूसरी मात्रा जो है वह स्वप्नावस्था है, वह तेजस है। उसके अभिमानी देवता को तेजस या हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो 2 पद की उपासना से क्या मतलब हुआ? देखो, सपना जो है ना वो बहुत बड़ा सद्गुण होता है। कोई सद्गुण उतना ज्ञान नहीं दे सकता जितना सपना दे। दूसरे पद की उपासना का मतलब यह है कि स्वप्न हमें क्या सिखाता है? स्वप्न हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, केवल बीच में हो, वह चाहे जितना घनीभूत सत्य लगती हो वो मिथ्या होती है। क्योंकि सपना जब हम देखते हैं तो देखते समय सपना सत्य लगता है, लेकिन जब हम जगते हैं तो हमको लगता है तो सब सपना था, मिथ्या था। क्यों मिथ्या था? क्योंकि जब हम जगे थे तब सपना नहीं था, और जब फिर हम जग गए तो सपना नहीं था, केवल बीच में था। न आदि में है न अंत में है, केवल बीच में है। और जो जिस चीज़ का आदि न हो, जिस चीज़ का अंत न हो, केवल बीच में भाषित होती हो। जैसे आप कच्छ के रण में जाइए, रेगिस्तान में जाइए दोपहर को, तो आपको लगाओ लहराता हुआ समुद्र दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। पहली बार आप गए होंगे तो कहेंगे कि अरे हम अब जाएं तो किधर जाएं, चारों तरफ तो जल ही जल लहरा रहा है। लेकिन वहीं सुबह जाइए तो काली बालू दिखाई देगा, और फिर शाम को जाइए सूरज ढलने पर तो केवल बालू दिखाई देगा। तो मतलब क्या कि न सुबह जल है और न शाम को जल है, बीच में दृष्टि भ्रम से जल उत्पन्न हो रहा है। तो जल नहीं है, वह दृष्टि का भ्रम है, वह मिथ्या है, वह मृगजल है। सपना ये शिक्षा हमको देता है। तो ये शरीर जन्म से पहले नहीं, ये शरीर मृत्यु के बाद नहीं। शरीर मिथ्या है। बीच में चाहे जितना सत्य लगता हो, एक समय नहीं था, एक समय नहीं होगा। सबका कैसे कैसे लोग आए और चले गए धरती पर से, छोड़ गए अपनी कहानियाँ, छोड़ गए अपना इतिहास, हो गए सपना। जो कभी यथार्थ लगते थे वो सपना हो गए। राम जैसे लोग चले गए, कृष्ण जैसे लोग चले गए, बुद्ध जैसे लोग चले गए, महावीर जैसे लोग चले गए। कौन रहा यहाँ? सब सपना हो गए हैं। तो न जन्म से पहले ये शरीर और न मृत्यु के बाद। तो शरीर क्या हुआ, सपना क्या? सपना की उपासना करने वाला आदमी, सपने पर ध्यान लगाने वाला आदमी ये अच्छी तरह से समझ जाएगा कि यह शरीर मिथ्या है। और ये हम बात बात फिर संभालते हैं आप लोगों को। एक बार हमको याद है कि डॉक्टर साहब के यहाँ ही पहले मुझे लग रहा गए होंगे, और डॉक्टर साहब बुलाए कुछ अपने यहाँ काम करने वालों को। एक बहन भी आई, अपने पति के साथ बैठी, और हमें लग रहा है कि उस दिन हम कुछ इसी तरह निर्वेद पर, वैराग्य पर बोल दिए। हम क्या करें? उपनिषद समझाते समझाते बूढ़ों को जब थक गया तो कहा, अरे मृत्युना गृहीत केशेषु धर्मम चर। अरे मूर्ख, मृत्यु तुम्हारा बाल पकड़ के घसीट रही है, अभी धर्म कर, अभी धर्म कर है। और कबीर भी अंत में कहना पड़ा कबीर को, कबीरा कहाँ गर्विए, अरे मृत्यु गहे है केस, ना जाने का हमारी है कि घर की परदेश, ना जाने का हमारी है। इस शरीर की क्या गति है,
कहाँ इस शरीर को छोड़ देना है कौन जानता है। इसी तरह कुछ बोले तो वो बच्ची जो थी ना, वो अपने पति समेत उठ के, ये तो खाली मरने की बात कर रहे हैं, चली गई। तब से फिर आई नहीं मेरे प्रोफेशन में। हाँ, तो हमको तो जब ये सब गहराइयों में उतर के बोलने लगते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है भैया। आप लोग है ना, सब संसार पाना चाहते हैं, कोई भगवान नहीं पाना चाहता है। सबके लिए संसार ही सत्य है, पर लोग सत्य लगता ही नहीं है। संसार पाने की बात करो। लेकिन जो दूसरे चरण की, पहले और दोनों चरण की उपासना करते हैं, जब यह मालूम हो गया कि संसार शरीर मिथ्या है, तो तुलसी धन धाम शरीर ही लो हैं। और शरीर पर ही तो सारा संसार खड़ा है, शरीर से ही तो सारे रिश्ते नाते हैं, शरीर से ही तो सारी संपत्ति जायदाद है। और जब शरीर नहीं तो कुछ है क्या, किसी से कोई संबंध रह गया है क्या। तो पूरा संसार किस पर खड़ा है, शरीर पर। और शरीर क्या है, मिथ्या है। तो पूरा संसार क्या हुआ, मिथ्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इससे अगर हम जान ही गए कि शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है, तो इससे हमारी क्या उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति क्या होगी। आध्यात्मिक उन्नति ये होगी कि संसार के प्रति जो राग है, जो गिद्ध बने हुए हैं हम, माँ गिद्ध, उपनिषद कहता है गिद्ध मत बन, गिद्ध की तरह चिपका हुआ है संसार से, वो हम उस तरह से नहीं चिपकेंगे। और तब जब सब कुछ मिथ्या ही है, तो इस मिथ्या में आसक्त निरासक्त होकर के इस संसार में विचरण करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। तो जो इस ओम को प्रथम और द्वितीय दोनों चरण से उपासना करते हैं, वो यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा अंतरिक्ष लोक में स्थित चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। इसी को पितरलोक भी कहते हैं। और चंद्रलोक में रह के वहाँ के ऐश्वर्य को अनुभूत करके पुनः धरती पर लौट आते हैं। इस चंद्रलोक में जो पितर आपके हैं ना, एक बात आप समझिए, जैसे गर्भस्थ शिशु जो है, वो आपको नहीं जानता है, वो ये भी नहीं जानता है कि हम कितने बड़े संसार में आने वाले हैं, कुछ नहीं जानता है। वो माँ के गर्भाशय को ही पूरा संसार समझता है। लेकिन हम उसको जानते हैं, और हम जानते हैं कि अब हमारे संसार में एक आगंतुक आने वाला है। ठीक इसी तरह से हम पितृलोक को नहीं देखते हैं, लेकिन पितृवाल हमको देखते हैं। वो देखते हैं कि हमारी संतति क्या कर रहा है, और जब हमारी संतानें अच्छा काम कर रही हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और वहाँ उनका सम्मान बढ़ता है। हम यहाँ अच्छा काम करते हैं और उनको पितृलोक में सम्मान बनता है। लेकिन जब हम यहाँ गलत काम करते हैं तो वहाँ वो अपमानित होते हैं, अपनी संतति के कर्म को वहाँ वो भोगते हैं। और जो लोग संतानोत्पत्ति नहीं करते हैं, उनके पितरों को वहाँ से ढकेल दिया जाता है, जाओ अब तुम पितर रह ही नहीं गए, तुम्हारी श्रृंखला खत्म, वंश परंपरा की श्रृंखला खत्म। ऐसे कितने उदाहरण हमने महाभारत में आपको बताए ना, कि पितर अवधे मुँह करके लटके हुए अगस्त देख रहे हैं, आप लोग कौन है, अरे हम तुम्हारे पूर्वज हैं, यहाँ लटके हुए क्यों हैं। क्या अब हम लोग पतन के गर्त में गिरने वाले हैं ना, क्योंकि तुम विवाह कर नहीं रहे हो। तो अगस्त जी लोपामुद्रा से विवाह करके, सही तो महाभारत में कथा सुनाए ना आपको। तो पितृलोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ का ऐश्वर्य भोग के फिर धरती पर आते हैं। अब 3 मंत्र बच गया, अब ये 3 मंत्र कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।